क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ पेपर 1 M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस में यूनिट सेकंड में जो सेकंड आपका टॉपिक है वो है OS फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया है, तो देखते हैं कि ये लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेजर फंक्शन, यूजर इंटरफेस, एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट पे जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस है और इस पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर रन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर और कंप्यूटर दोनों बेकार हैं, दोनों जो है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इसको कंप्यूटर के साथ में यूजर अपना जो है काम करके उसकी शेयरिंग कर सकता है, अपने डेटा को सेव कर सकता है। तो ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ये आप देख सकते हैं यूजर है, एप्लीकेशन के साथ में जो है इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है और हार्डवेयर के द्वारा ही जो है उसके जितने भी आउटपुट आने होंगे या जो भी काम करना होगा वो काम करेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा फिगर है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है, आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, उसके बाद डिस्क ड्राइव है, मॉनिटर है और एप्लीकेशन है। ये सारे हार्डवेयर के भी पार्ट हैं और आप देख सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट फिगर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे मल्टी यूजर वर्सेस सिंगल यूजर। तो मल्टी यूजर के बारे में सभी लोग जानते हैं। सिंगल यूजर के बारे में शायद जो CUI आया था, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, उसमें एक समय में एक ही काम किया जा सकता था, तो वो उसको सिंगल यूजर बोलते थे। चलिए देखते हैं होता क्या है। अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्करेंटली। तो कहने का मतलब है कि एक सिस्टम को मल्टी यूजर यूज कर सकते हैं और तरीके मतलब डिफरेंट टाइप्स के टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज अ मल्टी यूजर सिस्टम एज दे इनेबल मल्टीपल यूजर एक्सेस टू अ कंप्यूटर थ्रू द शेयरिंग ऑफ टाइम। तो मतलब कि एक ही टाइम में कई सारे यूजर्स जो है कंप्यूटर को शेयर करके काम कर सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एज अपोज टू अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजेबल बाय अ सिंगल यूजर एट अ टाइम। तो ये जो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था ये इसके जस्ट उल्टा था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें एक समय में एक टाइम में एक ही आदमी काम कर सकता था और कोई एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, तो ये सिंगल यूजर इंटरफेस था। इसमें क्या था? मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर थोड़ा सा कट गया है स्लाइड में आता है टाइम, तो मैं बता दे रहा हूँ। मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या पॉइंट थे? रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये इसके फंक्शन हैं और इसके बारे में अगर डिस्कशन जरूरी हुआ तो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस क्या थे? पहला था अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ डिस्प्ले फॉर द यूजर यूजली ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर एंड दैट अलाउस द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्प्ले करे यूजर के साथ में वो सारे वर्क करने के लिए जो कि कंप्यूटर सिस्टम पे किए जा सकते हैं थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या क्या था? द यूजर इंटरफेस अलाउज टू यूजर टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए यूजर्स को जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसमें कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं? इनपुट होता है और आउटपुट होता है, इसके मेन चीज़ें होती हैं। इनपुट क्या करता है? इनपुट के माध्यम से जो भी यूजर होता है वो सिस्टम को इनपुट देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट करके एक पर्टिकुलर डेटा में कन्वर्ट कर देता है। और आउटपुट क्या करता है? आउटपुट अलाउंग द सिस्टम टू इंडिकेट द एफर्ट्स ऑफ यूजर मैनिपुलेशन। और इसमें क्या होता है कि जो है
सॉरी, हाँ, तो इसमें यूजर इंटरफेस आउटपुट के द्वारा जो है ये देखा जाता है कि किस तरीके से काम हो रहा है और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंटरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें बेसिकली दो टाइप्स के हम लोग टाइप ऑफ देखेंगे। पहला टाइप ऑफ इंटरफेस यूजर इंटरफेस में CUI और CLI कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, और दूसरा है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, a command line interface is a mechanism for interacting with a computer operating system or software by typing command or perform specific task। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में क्या था कि एक ऐसी मैकेनिज्म थी जिसको अगर जो भी यूजर उसको अगर काम करना हुआ तो वो एक्चुअल में कीबोर्ड के माध्यम से कमांड दे करके ही अपना वर्क कर सकता था। तो जो भी टास्क परफॉर्म करना होता था बिना कमांड के नहीं की जा सकती थी। तो इसके लिए इसको जो बोला गया कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। दिस मेथड ऑफ इंटरेस्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म गिवन टास्क इज रेफर टू इंटायरिंग अ कमांड। तो जितना भी कुछ था, कोई भी काम करना हुआ या कोई भी कमांड परफॉर्म करना हुआ तो बिना कोई भी कमांड लाइन, कमांड इंस्ट्रक्शंस टाइप की आप कोई कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते थे, एक्सेप्ट इनपुट वाया कीबोर्ड ओनली। इनपुट जो था ये केवल कीबोर्ड के माध्यम से ही एक्सेप्ट करता था और कोई दूसरा माध्यम नहीं था। नॉट स्टेबल फॉर बिगिनर्स, तो जो इंसान जो यूजर्स बिगिनर्स थे, जो सोचते थे कि लाओ हम काम कर लें इस पर और कुछ कर लें, तो अगर उनको CMD का नॉलेज नहीं था तो वो उस पर काम नहीं कर सकते थे। और GUI आजकल तो काफ़ी अच्छा है, दे दिया। और जैसे कि पहली क्लास होती है, जब कोई भी यूजर नया नया सीखने जाता है तो उसको पेंट दे दिया जाता है कि भैया पेंट को माउस के माध्यम से वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने लगता है अपने डेस्कटॉप पे, तो उसको दिखता है किस तरीके से काम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरीके से कुछ काम होता था इस पर। ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जाम्पल ऑफ कमांड्स, एक तरफ कमांड है दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है। DIR जो कि डिस्प्ले करता था लिस्ट में फाइल्स और फोल्डर्स को। कॉपी टू फाइल्स और फोल्डर को। MD मतलब नया फोल्डर क्रिएट करना होता था। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन करनी होती थी, और क्वाइट मतलब बाहर आना होता था। तो अभी हम लोग इसमें जो है कंट्रोल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, चला जाता है, लेकिन उसमें क्या होता था अगर आपने कुछ लिख दिया और स्क्रीन को क्लियर करना है तो ये CLS आपको यूज करना पड़ता था। तो ये तो था GUI के CUI कमांड लाइन यूजर इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कमांड। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरफेस विद अलाउज पीपल टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर विद इमेज रेदर देन टेक्स्ट कमांड। तो जो GUI आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, इसमें क्या हुआ कि जो इंटरफेस था वो लोगों के बीच और सिस्टम के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इसमें क्या था कि ये कमांड्स के को छोड़ करके ये जो है इमेज पे डिपेंड था, उस पर वर्क करता था। एक्सेप्ट इनपुट वाया कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें क्या किया कि इनपुट ये कीबोर्ड से तो लेता था, और पॉइंटिंग डिवाइस मतलब आपका मान लीजिए जॉयस्टिक है या आपका माउस हो गया तो उससे भी ये कमांड ले लेता था। इजी टू लर्न, सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं एलिमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। एक तो है पॉइंटर है, आइकन हो गया, डेस्कटॉप हो गया, विंडोज़ हो गया और मीनू हो गया। ये सारे ऐसे GUI आइकन्स आपको मिल सकते हैं या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकते हैं, होते हैं जो जिससे कि आप काम कर सकते हो काफ़ी ईजी। ये पॉइंटर है माउस का। टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस में हमने डिस्प्ले किया है कि आपको कुछ करना नहीं, बस माउस से लेकर के गए और ये पॉइंटर जहाँ पे आपने क्लिक किया वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। तो आप पॉइंटर आ सिंबल ऑफ अपीयर्स इन द डिस्प्ले स्क्रीन एंड दैट यू मूव टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कमांड। सीधी सी बात है, कोई फोल्डर आपको ओपन करना है या कोई टास्क परफॉर्म करनी है, आप गए और माउस के क्लिक के माध्यम से जो है आपने वो टास्क परफॉर्म कर लिया। यूजुअली द पॉइंटर अपीयर्स एज अ स्मॉल एंगल एरो, तो एक छोटे से तीर की तरीके से इसका पॉइंटर डिस्प्ले होता है, जो अगर आप चाहें तो इसके पॉइंटर की प्रॉपर्टीज़ को बदल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, आप देख सकते हैं इतने सारे आइकन्स हैं, स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट कमांड फाइल्स और विंडोज़। ठीक है, तो ये आइकन्स होते हैं, आप देख सकते हैं और इस पर जो है वर्क परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू द ओनली पॉइंटर। टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप,
इसमें देख लेते हैं। डेस्कटॉप द एरिया ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन वेयर आइकन्स एंड ग्रुप ऑफ ऑप्शन रेफर टू एज अ डेस्कटॉप बिकॉज द आइकन आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन अ रियल डेस्कटॉप। कहने का मतलब क्या है कि डेस्कटॉप एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हमको सभी प्रकार के आइकन्स, सभी प्रकार के एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर जो होते हैं यूज़ करने वाले, वो हमको दिखते रहते हैं और उसी ऑब्जेक्ट्स की सहायता से या उसी आइकन्स की सहायता से हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये जितना भी दिखने वाली चीज़ें होती हैं डेस्कटॉप पे, वो हमारा डेस्कटॉप होता है जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप हमने ले रखा है। ये आपको लेफ्ट साइड में डेस्कटॉप दिख रहा है और राइट साइड में विंडो दिख रही है। तो ये कुछ आपका GUI का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, आप देख सकते हैं इसको। टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस मेनूज, उसके बाद मोस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेट यू एग्जीक्यूट कमांड बाय सेलेक्टिंग अ चॉइस फ्रॉम अ मेनू। तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके से काम करना चाहें उस तरीके से GUI की मदद से आप काम कर पाते हैं। टू टाइप्स ऑफ मेनू, इसमें दो टाइप के मेनू होते हैं, पुल डाउन मेनू, पॉपअप मेनू। तो पुल डाउन मेनू में आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें विंडोज 7 में, तो आप गए, आपको कोई प्रोग्राम निकालना है, तो आपने क्या किया कि उस प्रोग्राम के स्टार्ट बटन पर गए, स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक किया तो उस पर ऐसे सीरीज खुल जाती है। ऐसे सीरीज में आपको मान लीजिए कैलकुलेटर निकालना है, तो ऐसे सीरीज में जाकर के कैलकुलेटर को आपने ओपन किया तो वो एक क्लिक से कैलकुलेटर आ जाता है, ठीक है। और पॉपअप मेनू में क्या होता है कि आपने जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से माउस से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से आपने देखा होगा कि एक रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाता है, उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, न्यू होता है और भी बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वो पॉपअप मेनू होता है, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपको दिख ही रहा है, ठीक। तो पॉपअप मेनू भी राइट में दिख रहा है, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश। तो आप ये देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा, नहीं तो ये तो सबको पता होता है। और कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI। CLI का मतलब कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम लोग देखते हैं इसमें एक तरफ CLI है, एक तरफ GUI है। एस देखते हैं, बिकॉज द मेमोराइजेशन एंड फैसिलिटीज नीडेड टू ऑपरेट अ कमांड लाइन इंटरफेस न्यू यूजर्स है डिफिकल्ट टाइम नेविगेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ कमांड लाइन इंटरफेस। कहने का मतलब क्या है कि जब की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए तो ठीक लगता था, लेकिन जो लोग नए यूजर थे उनको अगर काम करने के लिए कह दिया जाता था तो उनको सबसे पहले कमांड का याद रखना बहुत जरूरी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होता था, इसलिए थोड़ा सा टफ था। GUI, although new user may have a difficult time learning to use the mouse and GUI features, most pick up this interface much easier than कंपेयर टू अ कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। अगर CUI की बात करें कि आजकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म होता है, इसमें अगर अननोन यूजर भी है, अगर उसने आपको एक दो बार काम करते हुए देख लिया, उस चीज़ को समझने की कोशिश की और समझ लिया, तो ये कमांड लाइन यूजर इंटरफेस से काफ़ी ईजी हो जाता था और वो जो है उस टास्क को ईजिली परफॉर्म कर पाता, ठीक है। कंट्रोल की बात करें तो यूजर हैव मच मोर कंट्रोल ऑफ फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो यूजर था इसको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा कमांड देने पड़ते थे और किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर्स कैन कॉपी ए स्पेसिफिक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद अ वन लाइन कमांड। तो अगर आप कमांड लाइन यूजर इंटरफेस की बात करें तो जो यूजर मान लीजिए किसी फाइल को कॉपी करना चाहता था तो उसके कमांड टाइप करना पड़ता था, उस कमांड को एग्जीक्यूट करता था ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करने के बाद में ही वो फाइल कॉपी करता था। तो लेकिन GUI में क्या था, although अब GUI offers penalty of control the file system or operating system, then more advanced tasks may still need a command line। तो कहने का मतलब है GUI में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, कमांड लाइन की तरह वो आपको कोई भी लाइन लिखनी नहीं पड़ती है, कुछ भी कमांड नहीं देने पड़ते हैं, सीधा सा जो भी फाइल है उसको कॉपी करने के लिए फाइल पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जहाँ भी पेस्ट करना है उस जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। आगे देखते हैं मल्टीटास्किंग। ऑल्दो मैनी कमांड एनवायरनमेंट आर कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, दे डू नॉट ऑफर द सेम एज एंड एबिलिटी टू व्यू मल्टीपल थिंग्स एट वंस ऑन
वन स्क्रीन। कहने का मतलब है कि कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में आप क्या कर सकते थे कि एक समय में एक ही काम कर सकते थे, मल्टीटास्किंग का कोई वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो जो भी यूजर काम करता था तो वो एक समय में एक ही काम कर पाता था। जीयूआई की बात करें, जीयूआई यूजर्स है विंडोज दैट इनेबल आर यूजर टू व्यू, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट मल्टीपल थिंग्स एट वंस एंड मच फास्टर टू नेविगेट व्हेन कंपेयर्ड विद कमांड लाइन। कहने का मतलब क्या है कि अगर जीयूआई की बात करें तो इसमें कई भी कोई यूजर, एक यूजर कई सारे मल्टीपल टास्क को एक साथ में ही परफॉर्म कर सकता है, और इसमें किसी भी तरीके का जो है कमांड लाइन की तरीके से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आप एक समय में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, वर्ड की फाइल पे कुछ लिख भी सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पीड देख लेते हैं। कमांड लाइन यूजर्स ओनली नीड to their keyboards to navigate a command line interface and often only need to execute a few lines to perform a task। कहने का मतलब क्या है कि कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में जो भी यूजर्स था उसको कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए कमांड लिखनी पड़ती थी। कमांड लिखने के बाद में वो कमांड अगर सही है तो जो है ओएस को एग्जीक्यूट करता था, एग्जीक्यूट करने के बाद में तब वो टास्क परफॉर्म होती थी। यहाँ पे जीयूआई में देखते हैं क्या होता है। जीयूआई में भी ईजियर टू यूज बिकॉज ऑफ द माउस, however using mouse and keyboard to navigate and control your operating system for many things is going to be much slower than someone who is working in a command line। कहने का मतलब क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा जीयूआई जो है काफ़ी ज़्यादा इजी था। इसमें आप कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ कर सकते थे, नेविगेट कर सकते थे, आप कंट्रोल पैनल की सहायता से अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करके जो है उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते थे। जीयूआई CLI से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, या ये कह सकते हैं कि आपका जो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा सा स्लो था इन कंपेयर टू जीयूआई। कमांड लाइन यूजर CUI जो था वो थोड़ा सा स्लो था आपके जीयूआई से, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आया MS-DOS आया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ आया, फिर मैक OS, लाइनेक्स, सोलरिस और एंड्रॉयड। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसमें सभी लोगों ने लगभग सारे यूज़ किए होंगे, सिर्फ मैक OS, लाइनेक्स और सोलरिस को छोड़ करके। MS-DOS जो पहले लोग जो सीखे होंगे कंप्यूटर उन्होंने यूज़ किया होगा। विंडोज़ तो आजकल सब लोग, और एंड्रॉयड तो सबके पास में है ही, ठीक है। विंडोज़ के बारे में आप लोग देख लीजिए कि विंडोज़ क्या है। ये कुछ स्टार्टिंग विंडोज़ है और ये विंडोज़ 10 के बारे में। तो इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोड्यूस्ड की इसको यूजर ग्राफिकल इंटरफेस बनाया इसका, कि जो भी देख के काम किया जा सके। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। पहला वर्जन जो आया था विंडोज़ 1.0 ये 1985 में आया था, और जो लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 है, ठीक है, जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ये आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी थे यहीं पे फिनिश होते हैं। और जितने भी नए यूजर हैं इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा इस यूनिट का कोर्स रिलेटेड तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है तो कुछ भी ना छूटे। मैं कोशिश करूँगा आपको टाइम से सिलेबस प्रोवाइड कराया जाए। और जितने भी पुराने यूजर्स हैं हमारे देख रहे हैं और इसको वीडियोस को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि इसमें क्या चेंज करने हैं, क्या हमने नहीं बताया है, क्या ज़रूरी है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं काफ़ी तरीके से ढूंढ ढांड के जैसे भी मिल रहा है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इसके बारे में, तो आप लोग रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।